हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई, जो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी अब दोबारा से शुरू हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन अब इंसान अलग है। किसके साथ हो रही है ये आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना और शेयर कर देना है। दोस्तों भाई, जगत दीदी एक टाइम पर एकदम चुप थी। क्यों चुप थी, किस लिए चुप थी, ये तो किसी को पता ही नहीं था। अब जितने रिएक्शन चैनल हैं सब ने एक पक्ष सुन करके ही अपना फैसला सुनाया और लोगों ने सुना भी। सबने अपनी अपनी राय दी और सबने अपनी अपनी बातें कही। लेकिन अब मामला कुछ बदल गया है। अब बातें उठी हैं सिर्फ जगत दीदी के चैनल से। उन्होंने सुबह पहले तो एक कम्युनिटी डाली, उसके बाद वो लाइव आई थी। लाइव बहुत लंबी चली थी और लाइव में बहुत सी बातें ऐसी थी जो कि आपको वीडियो में मिल जाएंगी। लेकिन पहले हम कम्युनिटी की बात करते हैं। कम्युनिटी थी भाई, किसी की मुझसे क्या दुश्मनी है कि शांति से जीने नहीं दे रहे मुझे। भाई किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। जिससे दुश्मनी थी मतलब जिसको दिख रहा था सोशल मीडिया पे जिससे आपकी दुश्मनी है, जिससे आपने रायता फैलवाया था, तो वो तो अपनी लाइफ में खुश है। तो आपको कौन जीने नहीं दे रहा है। मुझे फेक आईडी से गंदे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। सालों पुरानी बातों को निकाल कर अब मुझे धमकाया जा रहा है। मेरी बेटी को और मुझे गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। तो भाई धमकी वाली बात से तो याद आता है कि भाई धमकी देने के लिए तो जगत दीदी ही फेमस हैं। सबको धमकी देना झूठ नहीं है तो कहीं ना कहीं सच भी है कि भाई यही धमकी देती हैं हमेशा। और दूसरी बात रही कि इनकी बेटी की, तो अगर बेटी को किसी ने गंदी गालियां दी हैं और कुछ बोला है तो भाई उसे आप मेंशन करिए। जिस तरह आपने ये कम्युनिटी डाली है उसी तरह जिसने गालियां दी हैं उसकी आईडी को आप मेंशन करिए। हम लोग खुद देख लेंगे कि भाई किसने गालियां दी हैं, क्योंकि वो छोटी बच्ची है और वो आपकी बच्ची ही नहीं है, वो सबकी बच्ची है। तो उस बच्ची को सभी प्यार करते हैं, क्योंकि इतने दिन की कंट्रोवर्सी में किसी के मुंह से उस बच्ची के लिए गलत सुना ही नहीं गया। किसी ने भी नहीं बोला बच्ची को गलत। तो ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि भाई कौन ऐसा इंसान है जो गंदी गालियां देगा। हर एक इंसान उस बच्ची को प्यार करता है। तो ये बात तो भाई सिरे से झूठ हो सकती है, क्योंकि अगर सच है तो इन्हें प्रूफ देना पड़ेगा कि आखिर किसने गंदी गाली दी। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि मुझे धमकी मिली है कि यूट्यूब छोड़ दो। और यूट्यूब छोड़ने की बात है तो भाई यूट्यूब इसलिए बोला गया होगा, और बहुत से लोगों ने बोला था उस टाइम पे जब कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भाई अगर इतना ही कुछ है और आपने कहा था मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है तो आपको यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। ये लोगों ने बोला था कि अगर अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो भाई यूट्यूब छोड़ दो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यूट्यूब पर रहो, लेकिन आप थीं। और उसके बाद मतलब पूरा जो इनकी ये कम्युनिटी पड़ी हुई है इसमें झूठी झूठी बातें और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि समझ से परे हैं। इन्होंने किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, क्या लगाया, ये तो समझ नहीं आया। लेकिन शाम होने के बाद एक वीडियो आता है, क्योंकि इन्होंने लाइव में किसी को पोक किया था और उस इंसान के 2 वीडियो आ गए। पहले तो दोपहर में आया, उसके बाद इन्होंने एक वीडियो छापा। वो वीडियो था, सीधे तौर पर इन्होंने बोला कि भाई इनका किसी और से भी रिश्ता है। इनडायरेक्टली इन्होंने ये कहा कि भाई ये किसी को मैसेज करते हैं कि भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपसे मिल सकते हैं क्या। मतलब कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खुद इतना बड़ा कांड करके बैठी थी मैडम और उनको बोल रही हैं कि भाई ये राम हैं। लोग पब्लिक ने इन्हें राम बना दिया। तो ये सीधे तौर पर सुमित महल जी को मतलब एक तरह से इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा रही हैं कि उन्होंने ही ये सारी चीज़ें की हैं, उनकी पीआर टीम ने। और उधर फिर आ जाता है सुमित महल का एक वीडियो आता है। वो जल्दी वीडियो बनाते नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन अब अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है तो मैं ज़रूर बोलूँगा। और उन्होंने भाई जो चीज़ें बोली ये सुन करके तो एक तरह से दिमाग ही हिल गया। उन्होंने अब जो बोला है, लास्ट उनका वीडियो रात में आया है, उन्होंने बोला कि भाई अब आप बोल रही हो, आप 6 महीने पहले कहाँ थी, 3 महीने पहले कहाँ थी, उस वक्त का पहले तो आप क्लियर करो।
जब क्वेश्चन लोग आपसे पूछ रहे थे जगत भैया वाला टॉपिक पे, आप कुछ नहीं बोली, तो पहले तो आप उसे क्लियर करो। जब उसे क्लियर कर लोगी उसके बाद फिर इधर की बात करना। यहाँ पर सुमित महल जी ने क्लियर किया कि भाई मेरी हाँ रिएक्शन चैनल से बात होती थी, वो भी इन्हीं से रिलेटेड होती थी और मैं सारी बातें इनसे बताता भी था। तो जब इन्हें सब कुछ पता था तो अब क्यों बोल रही हैं? मतलब कि इन्होंने सोचा ये इनकी पूरी प्लानिंग है। यहाँ पर जगत जी ने, अब तो जीजा जी नहीं बोल सकते हैं, सुमित महल जी ही बोलेंगे। तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि भाई मैंने उस वक्त इसलिए कुछ नहीं बोला था क्योंकि मैंने सोचा एक औरत की इज्जत है और फैमिली है, भाई मेरी भी फैमिली है, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना था, तो मैं निकल गया बाहर। लेकिन अब ये डायरेक्ट मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं और एक नहीं कई इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरी पर्सनल वीडियोस और वो चीज़ें वहीं से वायरल हुई हैं। तो इस पर जगत जीजा जी ने यही बोला कि वो जो वीडियो है वो वीडियो इनके घर से निकला है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा एक वीडियो जो वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा, वो सरिता जेठू जी के पास इन्होंने ही भेजा था, उसके बाद वो वायरल हो गया, तो सारा इल्ज़ाम सरिता जेठू जी के ऊपर आ गया था। तो भाई इनके घर से ही वीडियो वायरल होता है और उसके बाद ये इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगा देती हैं। तो यहीं पर महल जी ने कहा कि भाई गलती आपके घर से आई है, मतलब वीडियो आपके घर से निकला है, तो पहले तो आप अपने घर वालों की क्लास लगाइए ना, बाहर वालों के ऊपर इल्ज़ाम कैसे? अगर कोई भी वीडियो घर से वायरल होता है तो बाहर दुनिया है वो तो 10 जगह भेजेगी, तो किसको किसको आप पकड़ोगी? और रही बात कि ये सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये तो भाई साफ नज़र आ रहा है कि भाई अब अपने बचाव में इन्होंने सोचा मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन ये इंसान राम बनकर कैसे बैठा है, ये इनका जो झुंझलाहट है ना, ये साफ नज़र आ रहा है। और इन्होंने कहा कि भाई मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, और लेकिन अगर आगे से कोई वीडियो आता है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, अब चुप नहीं रहूँगी। भाई अब चुप नहीं रहोगी तो पहले पिछला तो क्लियर करो, पिछला कर्जा उतारा नहीं है आपने और आगे के कर्जे के उतारने की बात कर रही हैं, तो भाई पिछला जो आप कर चुकी हो उसको क्लियर करो, उसको आपने क्लियर किया नहीं है। कितनी गलतियां आपकी थी, क्या किया था आपने और क्या नहीं किया था, वो चीज़ें तो हमें पता ही नहीं। अब जब पता नहीं रहेगा तो रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी करेंगे। इन्होंने कहा, इनका जो लास्ट वीडियो आया है जगत दीदी का, तो उन्होंने कहा मेरी कोई पीआर टीम नहीं है, और सुमित महल जी ने कहा कि भाई इनकी पीआर टीम है। जगत दीदी कहती हैं कि उनकी खुद की पीआर टीम है। अब भाई कंफ्यूजन ये है कि जगत जीजा जी मतलब सुमित महल जी की पीआर टीम कैसे हो सकती है, वो तो यूट्यूब पर थे ही नहीं। हाँ, सपोर्टर उनके सभी हैं, सभी उनके सपोर्टर हैं, क्योंकि उनका जो नेचर है वो लोगों को समझ में आ गया था कि भाई बहुत सीधे और सज्जन इंसान है। तो एक तरह से कह सकते हैं सभी उनकी पीआर टीम है। लेकिन यहाँ पर जगत दीदी की जो पीआर टीम है वो तो क्लियर है और सबको दिखता है। इनके भाई साहब ने भी बोला कि भाई हाँ हमारी पीआर टीम है। तो ये जो झगड़ा हो रहा है सीधे तौर पर, ये सिर्फ इन्होंने इसलिए किया कि भाई एक तरफ तो इनके अंदर गुस्सा है कि जगत भैया अब अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, सब कुछ क्लियर हो गया है, और इन्हें इस बात का गुस्सा है कि इन्होंने मतलब सुमित महल जी ने ही मेरी ज़िंदगी खराब की है। जगत भैया से मिल करके 2-2 घंटे बात किया करते थे, क्या बात करते थे, ये जगत दीदी की शिकायत है। ये 2-2 घंटे बात करते थे और सारी प्लानिंग करते थे। 2 लोग मिल करके एक लड़की को परेशान करने के लिए ये लोग प्लानिंग करते थे। भाई साहब ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, तो अब लग रहा है कि चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। और मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप अगर अब बोल रही हो तो भाई चीज़ें क्लियर करो, तभी आप क्लीन चिट आपको मिलेगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं मिलेगी। यहाँ पर सुमित महल जी अब एकदम क्लियर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हर एक चीज़, हर एक प्रूफ अब मैं सामने रखूँगा, मुझे किसी बात का डर नहीं है और मुझे किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि अभी तक वो चुप थे और उनकी इज्जत की खातिर चुप थे, लेकिन कोई इंसान अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा करके अगर दूसरे की इज्जत बचा रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो यहाँ पर महल जी बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनकी भी बहनें हैं,
तो वो कभी नहीं चाहेंगे उनकी घर की इज्जत की धज्जियां उड़े। तो उन्होंने अब साफ तौर पर कहा है कि अगर आगे से कुछ भी आता है तो मैं उसका आंसर दूंगा और प्रूफ के साथ दूंगा। अब यहाँ पर जगत दीदी, मतलब दोनों में कोल्ड वार चल रहा है, दोनों में चल रहा है भाई। इधर से क्वेश्चन किया जाता है, उधर से आंसर आता है, तो दोनों लोग अब आमने सामने लड़ने को तैयार बैठे हैं। जगत भैया अपने घर में हैं, शायद ये इनको खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है भाई ये धमकी दे कौन रहा है। ये हवाई बातें हो सकती हैं क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया, किसी का नाम नहीं बताया, वो स्क्रीनशॉट नहीं लगाया जैसे कि ज़्यादातर लोग लगाते हैं। अगर किसी को धमकी मिलती है तो वो स्क्रीनशॉट लगाता है उसके नाम के साथ, जैसे दिव्या मंत्रा जी ने लगाया, उन्हें धमकी मिली। अभी तक तो रिएक्शन चैनल वालों को धमकी मिल रही थी, लेकिन अब इनको मिल रही है, तो भाई बड़ी कन्फ्यूज़न है लाइफ में, आखिर चल क्या रहा है। और मास्टरमाइंड यहाँ पर जगत भैया, मतलब जगत जीजा जी ने इनको साफ तौर पर मास्टरमाइंड बोला है कि मास्टरमाइंड असली तो वही है, सारा गेम प्लान उन्हीं का है, वही सब कुछ कर रही थी, और हम सब तो मोहरे थे कि सिर्फ मोहरे और कुछ नहीं, उन्हीं के अनुसार सारे काम होते थे। और कहते हैं कि मुझे तो पहले पता भी नहीं था ये रिएक्शन चैनल क्या होते हैं क्या नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाता था, मैं किसी को पहचानता भी नहीं था, लेकिन यही आकर रोती थी कि आज देखो उस रिएक्शन चैनल वाली ने ये बोल दिया, मुझे वो बोल दिया। तो मैं उन्हें समझाता ही था कि ठीक है बोलने दो, वो उनका काम है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये घूम फिर के आ गई हैं महल जी के ऊपर, और अब चीज़ें और भी खराब हो सकती हैं। इन्होंने कहा कि अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगी, एक एक चीज़ बताऊँगी। तो भाई मैं दोबारा रिपीट यही बात करूँगी कि भाई आप पहले पिछला क्लियर कर दीजिए, उसके बाद ये बातें रखिए। और रही बात आपकी बच्ची की कि कोई गाली दे रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, तो इस बात पर तो यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब पर इतने दिन की कंट्रोवर्सी में किसी ने भी बच्ची के लिए गलत नहीं बोला है। और माना कि अगर गलत बोला है तो आप सबूत दिखाइए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, ये सिर्फ जगत जीजा जी से लड़ाई के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये उन्हें नीचा दिखाना चाहती हैं और ये कह रही हैं कि मैं पोल खोल दूंगी। भाई साहब कोई पोल नहीं खोल पाएंगी। इन्होंने कहा कि दो लड़कों ने मिलकर के मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी और लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले अपनी बात बोल रहे हैं, मेरी बात यानी कि तिवारी फैमिली की बात कोई नहीं सुन रहा है। तो सुनेंगे सभी लोग, लेकिन आप लोग ना बातें नहीं करते हो, सिर्फ धमकियां देते हो। आज की लाइव में टोटल धमकियां ही थी, कोई बात नहीं थी। आप सबको धमकियां ही दे रही थी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, और पहले भी ये धमकी ही देती थी और बद्दुआएं देती थी। इनकी माता श्री जो कि भाई बहुत ज़्यादा बद्दुआ देने में फेमस हैं, वो बद्दुआएं देती थी, तो इसीलिए ये फेमस हुई हैं। तो भाई इनका एटीट्यूड अभी भी कम नहीं हुआ है, और सिंपैथी इनके लिए तो 1% भी नहीं है किसी के अंदर। हाँ, इनकी जो पीआर टीम है वो सिंपैथी के लिए ज़रूर बैठी होगी। और रही बात बच्ची की, हाँ बच्ची के लिए तो सिंपैथी है। यहाँ पर महल जी ने एक बात और बोली कि अगर मैं इतना बुरा हूँ, माना कि मैं बुरा हूँ, तो फिर इनकी पीआर टीम और इनके जो डॉक्टर हैं वो बार बार मुझसे क्यों कह रहे थे कि शादी कर लो, आप बहुत अच्छे हो, शादी कर लो और उस बच्ची को बाप मिल जाएगा, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो बार बार वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो ये बात तो एकदम सही है कि अगर सच में वो इतने बुरे हैं तो सभी लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे, और ख़ास करके उनसे कनेक्टेड लोग। इन्होंने कहा कि रिश्ता मैंने तोड़ा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और रही बात मेरे जबलपुर जाने की, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई वहाँ से इन्हें निकाल दिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है सुमित जी ने ऐसा कुछ किया होगा। और रही बात इनके ससुराल की, कि ससुराल वालों ने मतलब इन्होंने ससुराल का रिश्ता नहीं रखा है, उनको भड़काया है, उनसे लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी मांगी है। तो ये सारी चीज़ें भाई समय के साथ ही पता चल जाएंगी और जल्द ही सामने सारी सच्चाई आएगी, क्योंकि अब नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। जो कि अभी तक एकदम शांत थी, सब कुछ क्लीन था, इनकी इमेज भी अब ठीक हो रही थी, लेकिन ये खुद के लिए गड्ढा खोद रही हैं। इन्हें नहीं पता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है। उस बच्ची की लाइफ को बर्बाद करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठा लिया है। इन्होंने
ने ये भी नहीं सोचा कि मेरा इतना करने से आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जो जो चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं इनका सारा सच इनकी फ्रेंड को पता है, जिन्हें भी इन्होंने बीच में खींच लिया है कि भाई उसने धोखा दिया, ये किया वो किया। तो भाई पता तो सबको है, जो आपसे कनेक्टेड है सबको पता था, इसीलिए सबने आपका साथ छोड़ दिया। कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ ना कुछ तो आपकी गलती रही होगी, इसीलिए लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था। तो अब आप जो भी बोलेंगी तो बहुत कम लोग यकीन करेंगे। तो बस ये वीडियो था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और बातें तो बहुत सारी हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, इन्जॉय किया होगा और आगे की कंट्रोवर्सी के लिए रेडी रहेंगे। तो अगर देख लिया यहाँ तक वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।